और वहीं देखिए सीजेपी प्रोटेस्ट के अंतर्गत इस वक्त अभिजीत दीप के कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं। हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, आपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया। अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। मराठी करो यार, एक सोनम वांगचुक ने आपने बोला कि आपकी दो मांगे सोनम वांगचुक ने पूरी कर दी, ऐसा उन्होंने बात करी है और आप उसका वेट करें, क्या है वो दो मांगे? वो एक तो वही कि एक बार सरकार से कंफर्मेशन आ जाए कि वो सारे केसेस वापस ले रहे जो बच्चों पर लगा रहे। बिकॉज ये कैसी बात हुई, एक तरह सर फोड़ती है दिल्ली पुलिस, केसेस लगते बच्चों पर। पीएम के वीडियो से संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या था उस वीडियो में, आप बताइए, आपने नहीं देखा क्या? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, आप बताइए उसमें कॉन्क्रीट क्या था? कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जिस प्रकार से जो लोग आरोपी हैं उन पे कड़ी से। तो इतने दिन सो रहे थे वो? जो वो बिल लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट में, कानून बिल आ तो जाए, जब तक मैं बिल पढ़ नहीं पाता हूँ, जब तक मुझे बिल मैं पढ़ूंगा ना, मैं बोलूँ कैसे? मैं मोदी जी जैसे हवा में तो बातें नहीं कर सकता ना। फर्स्ट आई नीड टू रीड द बिल। तोड़ क्या लिया है? कल सीधी बाजार को बंद कर दिया था, शाम को 6:30 बजे के बाद पूरा सीधी सर्कल बंद कर दिया। तो आज कैसे? ये प्रधानमंत्री पूरी दिल्ली ठप करने को तैयार है, पूरी दिल्ली बंद करने को तैयार है, लेकिन एक मंत्री का इसी बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वार्ताकार पहुंचने लगे हैं। बता दें आपको, सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंचा है। थोड़ी ही देर में सरकार से उनकी बातचीत होगी। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत होगी। बता दें, जेपी नड्डा बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। तो एक बड़ी राजनीतिक हलचल इस दौरान देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वार्ताकार अब पहुंचने लगे हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में सरकार से सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत होती नजर आएगी, क्योंकि सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंच गया है। आपको ये बता दें, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत होगी। अब ऐसे में जेपी नड्डा इस बातचीत से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं, ये भी खबर है। तो देखिए, देशव्यापी आंदोलन एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी पहल करती नजर आ रही है और सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने की पूरी कोशिशें लगातार जारी हैं। आज एक अहम बातचीत होगी, जिसके बाद ही निकलकर सामने आएगा कि क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तो देखिए, ये एक चीज आपको बता दें कि देशव्यापी आंदोलन इस वक्त चल रहा है। ना केवल दिल्ली में चीजें देखने को मिल रही है, बल्कि हर जगहों से वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने एक पहल जारी की है और अब सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल थोड़ी ही देर में सरकार से बातचीत करता नजर आएगा, जिसमें जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत होगी प्रतिनिधि मंडल की। और उस दौरान कई बड़ी चीजों पर बातचीत, अहम वार्ता होती नजर आएगी। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बातचीत से ठीक पहले आपको ये जानकारी दे दें कि जेपी नड्डा अमित शाह से मिल चुके हैं। कहीं एक बड़ी रणनीति मिली है। हालांकि इससे पहले हमने आपको अभिजीत दीप का वो बयान भी सुनाया कि उसमें वो किस तरीके से सवाल उठाते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को लेकर, जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर बातचीत करते वो नजर आए हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर बैठक होने वाली है
और सबसे बड़ी बात कि सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और वहां पर एक बड़ी बातचीत होगी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की। अब ऐसे में सरकार से जब सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की बात होगी तो अपनी मांगे भी रखते नजर आएंगे, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जो इतना प्रोटेस्ट लंबे स्तर से चलता आ रहा है, एक बड़े स्तर पर ये पहुंच चुका है, देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, इसका हल क्या निकलता है। तो देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच रहे हैं। सौरभ दास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत करेगा और बातचीत में एक अहम हल निकलने की संभावनाएं हैं क्योंकि प्रोटेस्ट अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, देशव्यापी आंदोलन एक बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। हर जगहों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। छात्र आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसीलिए बातचीत करके हल निकालना इस वक्त जरूरी है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये तस्वीरें जहां पर बातचीत होगी, वार्ता होगी कि आखिरकार इस पूरे मसले का हल क्या निकालना है। अब ऐसे में सीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी अपनी मांग रखेगा और सरकार इस पर हल निकालते भी नजर आएगा। अब ऐसे में हमारे डिप्टी एडिटर अली शरद जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ हलचल मची हुई है। अली, क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से चीजें आपको नजर आ रही है? क्योंकि देखिए अब बातचीत का दौर जो है वो और भी बड़े स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है क्योंकि अभिजीत दीपके हों चाहे सौरभ दास हो, अपनी अपनी मांगों को लेकर सीजेपी बहुत बड़े आंदोलन की ओर बढ़ चुकी है। अब देखिए आज की खबर तमाम दर्शकों को पहले ही जानकारी दे चुका था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो कि दिल्ली में है वहां पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी आज सरकार के साथ वार्ता करने जा रहे हैं। कल जब हम सौरभ दास और आशुतोष से बात कर रहे थे उस समय भी उनके पास कॉल आई थी और उन्हें लगातार बात करने के लिए प्रस्ताव जो भेजा था उसमें मंजूरी मिल गई थी। यानी कि तमाम दर्शकों को जानकारी पहले ही दे दी गई थी हमारे तरफ से कि आज इस मसले पर हल निकलना बेहद जरूरी है। हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच चुके हैं, सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे आएंगे वो इस पूरे मसले पर बात करेंगे। पहले कॉकरोच जनता पार्टी की सुनी जाएगी क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थक इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक के धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे उससे पहले कोई वार्ता नहीं होगी। हालांकि आज वो आए हैं क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि हम उनके पास चल के नहीं जाएंगे। एक बार गए थे, संसद तो लाठियां खाई। दूसरी तरफ सरकार यहां नहीं आना चाहती क्योंकि सरकार के बड़े मंत्री जंतर मंतर पर सुरक्षा के एतबार से नहीं आना चाहते, तो कोई तीसरी जगह तलाश कर लें जहां वार्ता हो सके। इसलिए तीसरी जगह तलाश की गई और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो कि दिल्ली में है यहाँ पर वार्ता भी थोड़ी देर में शुरू होगी। अब देखते हैं क्या निस्तारा निकल के आता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आज एक तरफ सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, दूसरी तरफ अब जो कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी आज उस सरकार के साथ वार्ता करने जा रहे हैं। देखिए अली, सबसे बड़ी चीज है जिस पर गौर करने वाली बात है कि जेपी नड्डा इस बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, तो इतना साफ है कि एक बड़ी रणनीति तो सरकार बनाती नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर बाकायदा मंथन करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बैठा जाए। गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता चल रही है और आज कैबिनेट की बैठक भी है, तो उससे पहले वार्ता होनी बेहद जरूरी है। ये भी माना जा रहा है कि आज जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है वो यही है कि आज एक बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है नीट परीक्षा मामले को लेकर के। यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, आज वो इस्तीफा भी हो सकता है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी आज सरकार के साथ वार्ता करने जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष को भी बड़ा झटका है क्योंकि विपक्ष को लगातार मुद्दा मिल रहा था और सड़कों पर उतरने की जो मंशा थी विपक्ष की वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है और शायद इसीलिए इमरान मसूद के भी मीडिया में बयान देते नजर आ रहे हैं कि बाकायदा डील हो गई सोनम वांगचुक की। तो ऐसे में आज विपक्ष की बड़ी हार होगी अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार की बात मान ली और सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की अगर बात मान ली। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों के बीच वार्ता होती है और चीजों का हल निकल सकता है तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट है या फिर हम कह सकते हैं तमाम जो छात्र अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा भुनाया है
हमने देखा किस तरीके से चीजें हुई प्रधानमंत्री आवास के बाहर, किस तरीके से तमाम राज्यों में देखने को मिला। एनएसयूआई के तमाम लोगों ने जो प्रदर्शन किया, अब अगर ये हल निकलता है तो ये सारी चीजें घूम फिर कर विपक्ष की ओर ही बढ़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर हार तो है ही। तमाम दर्शकों को पहले जानकारी दे दें कि कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने साफ कहा था, हमारे कैमरे पर भी कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे उससे पहले कोई वार्ता नहीं होगी। यानी कि सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच जो वार्ता हुई है उससे साफ ये आकलन लगाया जा रहा है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लगातार मांग की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, कहीं ना कहीं सरकार ने वो बात मान ली होगी और इसीलिए आज एक टेबल पर बैठकर की मंथन किया जा रहा है। क्योंकि अब ये देखने वाली बात है अली की आखिरकार आज वार्ता से क्या निकलकर सामने आता है। आप नजरें बनाकर रखेगा पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।